उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 5वें चरण का मतदान हो चुका है। अब छठे और 7वें चरण के मतदान होना बाकी है। छठवें चरण में 10 जिलों में 57 सीटों पर 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसमें अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, काशी नगर, देवरिया व बलिया की विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन जिलों के 2,14,00,000 से अधिक मतदाता 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगा। हम आपको छठवें चरण के 10 हॉट सीट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर यूपी की निगाह टिकी हुई है, जिन पे यूपी के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा टिकी हुई है। अब देखना है कि इसमें किसका क्या होगा, इसमें किनका भाग्य का फैसला जनता करती है, किनको निराशा मिलेगी और किन्हें आशा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज़ों को। भाजपा यह चुनाव मुख्यमंत्री योगीनाथ के चेहरे पर लड़ रही है और गोरखपुर शहर सीट से प्रत्याशी हैं, इसलिए पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा उनसे जुड़ी हुई है। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष और सपा के दिग्गज नेता राम गोविंद चौधरी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बसपा प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह की सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। सभी की नज़र फाजिल नगर पर टिकी हुई है, क्योंकि योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को मिट्टी में मिलाने की हुंकार के साथ इस बार सपा प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वह गोरखपुर शहर सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा चाहती है कि न सिर्फ जीते बल्कि सर्वाधिक मतों के अंतर से विजय मिले। सपा ने उनके सामने सुभावती शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आज़ाद नगर पार्टी और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने टाल ठोकी है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर चेतन पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। 2017 में यहां से भाजपा के डॉक्टर मनमोहन ने जीत हासिल की थी। अब इसे भी समझिए। देवरिया सीट से योगी आदित्यनाथ के सलाहकार सलभ मन्नी त्रिपाठी चुनाव मैदान में हैं। सलभ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अजय प्रताप सिंह, बसपा के रामशरण और कांग्रेस ने पुरुषोत्तम नारायण सिंह को टिकट दिया है। पिछली बार इस सीट से भाजपा के जन्मय सिंह ने जीत हासिल की थी। बलिया के बासडी सीट से समाजवादी पार्टी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। राम गोविंद के खिलाफ भाजपा ने केतकी सिंह, बसपा ने मालती राजभर और कांग्रेस ने पुतिन पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2017 में भी इस सीट पर बसपा के राम गोविंद जीते थे। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री पद छोड़कर बागी हुए सपा का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार सपा के टिकट पर फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद के खिलाफ भाजपा के सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। बसपा ने इलियास और कांग्रेस ने सुनील मनोज सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी गंगा सिंह कुशवाहा जीते थे। अब इसे समझिए। विधानसभा चुनाव के छठवें चरण में बलिया के फेकना सीट पर भी चुनावी रण काफ़ी दिलचस्प होगा। यहां से योगी आदित्यनाथ सरकार में खेल मंत्री रहे उपेंद्र तिवारी भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने संग्राम सिंह और बहुजन समाजवादी पार्टी के कमल देव को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से जैनेंद्र को टिकट मिला है। 2017 में इस सीट पर उपेंद्र ने जीत हासिल की थी। अब अंबेडकर नगर सीट की बारे में भी समझिए। अंबेडकर नगर के कठेरी सीट की भी हॉट सीट बना हुआ है। छठवें चरण में जिन विधानसभा सीटों पर मतदान होना है उसमें अंबेडकर नगर की कठेरी सीट भी सुर्खियों में है। यहाँ से सपा के बागी विधायक लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट से मैदान में हैं, जबकि लालजी के खिलाफ बसपा के प्रतीक पांडे और भाजपा गठबंधन से निषाद पार्टी के अवधेश कुमार मैदान में हैं। कांग्रेस ने निशांत फातिमा को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार यह सीट बसपा के खाते में गई थी। बलिया नगर में इस बार भाजपा के उपाध्यक्ष दयानंद सिंह को मैदान में उतारा गया है। उनकी पत्नी स्वाति सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। दयानंद शंकर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री नारद राय और बसपा के शिवदास प्रसाद वर्मा को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से ओम प्रकाश
को प्रत्याशी बनाया गया है। पिछली बार इस सीट से आनंद स्वरूप शुक्ला ने जीत हासिल की थी। आनंद योगीनाथ सरकार में संसदीय राज्य मंत्री भी हैं। इस बार आनंद की सीट बदलकर बैरैया कर दिया गया है। इटावा में भाजपा के डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के सामने सपा के माता प्रसाद पांडे मैदान में हैं। यह सीट भी काफ़ी हॉट होने वाला है, क्योंकि सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से भाजपा ने योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे प्रत्याशी बनाए गए हैं। बसपा ने रविशंकर सिंह और कांग्रेस ने अरशद खुर्शीद को टिकट दिया है। पिछली बार इस सीट से डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने जीत हासिल की थी। अब देवरिया की समझते हैं। देवरिया की पथरदेवा सीट पर भी इस पर चुनावी जंग दिलचस्प होने वाला है। पथरदेवा सीट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुनाव लड़ रहे हैं। शाही के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, बसपा के परवेज आलम और कांग्रेस ने अंबर जहां को टिकट दिया है। पिछली बार यहां से भाजपा के सूर्य प्रताप शाही जीत हासिल किए थे। तमकुही राज में कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू की भाजपा के असीम कुमार की टक्कर होने वाली है। चलिए इसे भी समझते हैं। तमकुही सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहां अजय कुमार लल्लू के खिलाफ भाजपा के असीम कुमार मैदान में हैं। पिछली बार भी अजय लल्लू ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने असीम कुमार, सपा ने उदय नारायण और बसपा ने संजय को मैदान में उतारा है, जिससे यह निश्चित हो चुका है कि छठे और सातवें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश के लिए खासे मायने रखने वाले हैं। 99 न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट।